हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका खुशामदीद है फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के लेक्चर नंबर 8 में। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं और जिन लोगों ने वो पहले 7 लेक्चर नहीं देखे हैं, मेरे उनसे गुजारिश है कि पहले आप सीरीज़ से एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां लेक्चर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें, क्योंकि सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, एक सीरीज़ वाइज हो रहा है, ऐसा रैंडम कुछ नहीं बनाया जा रहा है। तो जब आप सीरीज़ में देखेंगे तभी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी चीज़ें। तो खैर, इसके बाद शुरू करते हैं मेन लेक्चर। कि आज हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक है कि इंग्लिश लर्निंग पिटफॉल्स। इंग्लिश इसका मतलब है कि इंग्लिश सीखने के लिए जो छुपे हुए खतरे हैं वो क्या होते हैं। पिटफॉल क्या होता है? पिटफॉल ये होता है जो आप पुरानी पिक्चर में देखते होंगे कि जंगल में खड्डा कर दिया जाता था, उसके ऊपर घास बिछा देते थे। उसका मकसद क्या होता था कि वो खड्डा छुपा रहे, और फिर होता यह था कि कोई जानवर जिसका शिकार करना हो या किसी इंसान का शिकार करना हो, किसी इंसान को पकड़ना हो, तो वो जब उस पर से जाता था वो खड्डे में गिर जाता था। तो वो एक खतरा उसके लिए रहता था, लेकिन वो खतरा छुपा हुआ रहता था। जो इंसान वहाँ से गुजरता था या जो जानवर गुजरता था उसको वो खतरा दिखता नहीं था, तो ये खतरा छुपा हुआ था। एक खतरा जो दिखता है ओपन खतरा होता है, वो एक अलग चीज़ होती है, और एक छुपा हुआ खतरा होता है। तो इस चीज़ को पिटफॉल कहते हैं, छुपे हुए खतरे को, उस खड्डे को पिटफॉल कहते हैं। लेकिन इससे जो हम दूसरा मीनिंग लेते हैं कि छुपे हुए खतरे को पिटफॉल कहते हैं। तो इंग्लिश के सीखने में भी कुछ पिटफॉल होते हैं, कुछ छुपे हुए खतरे होते हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं, और उस खतरे में आप जाके डायरेक्ट गिर जाते हैं, उस खड्डे में आप जाके गिर जाते हैं, और फिर उसमें से निकालने वाला कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके वो जो बचपन से जो आपको एडवाइस मिलती है वो सब उल्टी सीधी मिलती है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी रहती है, आप उसी तरह से करते हो और उस चीज़ कर नहीं पाते हो। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ और कुछ चीज़ें आज बताऊँगा। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जो आपको ये बताया जाता है कि इंग्लिश सीखना है तो एक न्यूज़पेपर उठा लो, उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ो, जो नए वर्ड है उसकी अंडरलाइन करो, उसको बाद में मीनिंग देखो, इस तरह से इंग्लिश आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिंगल वर्ड पढ़ने से या उसकी मीनिंग देखने से इंग्लिश कभी नहीं आती है, क्योंकि उस वर्ड को इस्तेमाल कहाँ करना है वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा आपको इस तरीके से, इंग्लिश लिखना भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। और हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है मेन, इंग्लिश बोलना। क्योंकि इंग्लिश पढ़ के समझ लोगे तो आप अभी भी समझ लेते। जो मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ये तो आप पढ़ के अभी भी समझ ले रहे होगे, लेकिन अगर मैं आपको खड़ा कर दूँ कि इस चीज़ को बोल दो बगैर याद किए तो आप नहीं बोल पाओगे। या वो बोल भी सकते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कुछ बोलना हो, कहीं खड़ा कर दिए मार्केट में कुछ बोलने के लिए, या कहीं आपको स्पीच देने के लिए खड़ा कर दिए, तो आप वहाँ पे नहीं बोल पाओगे। तो इन खतरों से बचना है हमको। इन खतरों से बचेंगे कैसे? जब ये हिडन डेंजर जो है अनहिडन हो जाएंगे, जब ये आपके सामने आ जाएंगे तो आप इनसे बचोगे। ये आपके सामने कैसे आएंगे मैं आपको बताऊँगा कि ये खतरे क्या हैं जिसमें आप ये वो खड्डे क्या हैं जिसमें आप गिर जाते हैं, जिनसे बचना है। तो पहला खड्डा है, एक खड्डा तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपको वो लोग कहते थे कि इंग्लिश सीखना है तो पेपर पढ़ो, उसमें से एक एक वर्ड निकालो, उसकी मीनिंग देखो। इस खड्डे से बचना है, ये से बिल्कुल नहीं होगा। उसकी जगह एक सिंगल वर्ड की जगह पूरे ब्लॉक को आपको देखना है कि कौन सा लफ्ज़ किस अल्फाज के दूसरे अल्फाज के साथ में इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये चीज़ हम धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ हद तक सीखा है और कुछ हद तक आगे चल के सीखेंगे। तो दूसरा खतरा जो है, जो आपको बचपन से बताया जाता है, जो हर इंसान ये बताता है कि भाई इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में बात करो। अरे भाई, किससे बात करो? आप किससे बात करोगे? आप सोचो कि आप अपनी अम्मा से जाके इंग्लिश में बात करोगे, आपको एक चांटा पड़ेगा अगर अम्मा से जाके इंग्लिश में बात किए तो, कि लाट साहब बन रहे हैं। या आप अपने दोस्तों से जाके बात करोगे इंग्लिश में, वो सब उर्दू बोलने वाले हैं या हिंदी बोलने वाले हैं, आप उनसे जाके इंग्लिश में बोलोगे हे ब्रो हाउ डू यू डू, तो वो तो आपको फिर मजाक ही उड़ाएंगे, अंग्रेज़ी की औलाद बोल के आपको ज़िंदगी भर चिढ़ाया जाएगा। और फिर क्या, या फिर आप मार्केट जाके वो सब्ज़ी वाले से बात करोगे इंग्लिश में कि आई वांट फला फला वेजिटेबल, वो क्या जवाब देगा? आपको भगा देगा धीरे से। तो टॉक टू अदर्स इन इंग्लिश, ये चीज़ बिल्कुल करना ही नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। आपके आसपास जितने लोग हैं, मेरे आसपास जितने लोग हैं, सब उर्दू या हिंदी बोलते हैं, तो ये चीज़ हमसे हो ही नहीं सकती है। तो इसकी कोशिश कैसे करेंगे आप? इसका तरीका क्या है? इसका, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ये करना एकदम करना नहीं है, इसका एक ऑप्शन है जो आपको कोई नहीं बताता है। वो ऑप्शन क्या है? आप अपने आप से इंग्लिश में बात करो। अपने आप से इंग्लिश में कैसे बात करोगे? आप अपने दिमाग में कन्वर्सेशन चलाओ, 2 रोल खुद ही बनाओ, सब्ज़ी वाला भी आप बनो और जो सब्ज़ी लेने आए हो वो भी आप बनो। अब दोनों तरफ से बात करो, इधर से सब्ज़ी लेने आए हो इसकी बात करो और उधर से सब्ज़ी वाला बन के जवाब दो। ये तरीका है। और किस तरह से करना है? जितना जुमला आपको इंग्लिश में आ रहा है उतना इंग्लिश में बोलो, और जितना उर्दू में आ रहा है उतना उर्दू में। पहले आप उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बोलो। आपको वो शुरू से पॉसिबल ही नहीं कि आप पहले दिन से इंग्लिश में पूरा दोनों तरफ से कन्वर्सेशन करने लग जाओगे। तो आप किस तरह से बोलोगे कि आई वांट दिस सब्ज़ी, आप आई वांट दिस वेजिटेबल बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपको सब्ज़ी की इंग्लिश नहीं पता है, तो आप क्या कहोगे? आई वांट दिस सब्ज़ी, हाउ मच फॉर दिस, यानी इसका कितना हुआ?
फिर आप उधर से सब्ज़ी वाला बन के जवाब दोगे कि 20 रुपीज़ kg और वॉटेवर जो भी रहेगा। तो इस तरह से फिर आप उसमें कम कराओगे कि नहीं भाई इतने में दो, फिर वो कहेगा कि नहीं इतने में होगा। फिर कहोगे, आप पूछोगे फ्रेश है कि नहीं है, तो वो कहेगा कि हाँ फ्रेश है, या कहेगा कि 2 दिन पुरानी है। फिर आप पूछोगे और क्या क्या है तुम्हारे पास। इस तरह से आप पूरी कन्वर्सेशन चलाओ, जितनी इंग्लिश में आती है उतनी को बताओ, जितनी उर्दू में आती है उसको उर्दू मिक्स करके बोलो। फिर आप यहाँ पे क्या ध्यान दोगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं आई, कौन कौन सी चीज़ों को आपको उर्दू में बोलना पड़ा। अब उन चीज़ों को जाके आप ढूंढो कि इंग्लिश में आपने जो जुमले या जो जुमले आपने जो कहे हैं वो सही थे, और जहाँ पे आपने मिस किया इंग्लिश को, जो आप इंग्लिश में नहीं बोल पाए, उसकी जगह आपको क्या बोलना चाहिए था। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी। तो इंग्लिश में बात करना है, लेकिन अपने आप से ही करना है, ना अपने दोस्तों से, ना अपनी अम्मा अब्बा से, ना सब्ज़ी वाले से, ना मार्केट में, ना हज्जाम से, किसी से नहीं करना है भाई। ये पॉसिबल नहीं है। तो अगली बार जो ये एडवाइस आपको दे उसको ही बता दो कि भाई तू करके दिखा ऐसा काम। ठीक है, ये दूसरा खतरा था। एक पहले खतरा मीनिंग वाला था, फिर ये दूसरा खतरा था जिससे हमको बचना है। तीसरा एक खतरा है कि हम क्या करते हैं कि जब इंग्लिश बोलना होता है ना, तो पहले उर्दू में जुमला दिमाग में बनाते हैं, उर्दू या हिंदी में दिमाग में जुमला बना लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। और भाई अब बताओ कि पहले तो आपने जुमला बनाया उर्दू में, अब उसको ट्रांसलेशन ढूंढ रहे हो। ट्रांसलेशन भी कौन सा ढूंढ रहे हो? वर्ड बाय वर्ड वाला ट्रांसलेशन ढूंढ रहे हो। ब्लॉक्स वाला ट्रांसलेशन ढूंढोगे तो फिर भी काम चल जाएगा हद तक, लेकिन आप ट्रांसलेशन भी कैसे करो? वर्ड बाय वर्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उर्दू में कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, या मुझको डिस्टर्ब मत करो, और इंग्लिश में आप कहते हो डोंट माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, तो आप क्या उर्दू में ये कहोगे कि अपने कारोबार से काम रखो? आप अपने काम से काम रखो कहते हैं, लेकिन अपने कारोबार पे ध्यान दो ये नहीं कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में कहेंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस। तो और या फिर कहते हैं कि इट इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस, ये भी कहते हैं। तो आप उसको उर्दू में ये थोड़ी ना कहोगे इंग्लिश में, उर्दू में, कि ये तुम्हारा कारोबार नहीं है। उसको आप उर्दू में दूसरी तरह से कहोगे, भाई मेरे मामले में टांग मत अड़ा, ये भी बोलते उर्दू में। अब मेरे मामले में टांग मत अड़ा, इसकी इंग्लिश ढूंढने जाओगे और इसको इंग्लिश में बोलने जाओगे तो ना तो बना पाओगे, और अगर बना भी ले तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना है कि उर्दू में सोच के इंग्लिश में बोलने वाला काम, और वो भी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन वाला सूरत में। तो आपको करना क्या है? अब आपको सोचना है इंग्लिश में। आज से आपका ये काम रहेगा कि कोई भी चीज़ सोचेंगे तो इंग्लिश में सोचेंगे। कौन सी इंग्लिश? उर्दू मिक्स वाली। क्यों? क्योंकि अभी आपको पूरी इंग्लिश नहीं आती है। सिंपल सी बात है, अगर आप आज ट्राई करने जाओगे तो कुछ भी नहीं सोच पाओगे। सोचना भी तो है भाई, आपको सोचना भी ज़रूरी है। तो इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके सोचिए, और जो फिर आप उसमें ध्यान देंगे कि जो चीज़ें आपको नहीं आ पा रही हैं, उस चीज़ की आप इंग्लिश बाद में देखते चलिए। धीरे धीरे होगा सब। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई घबराना नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना है अपना। आप बहुत जल्दबाजी करोगे कि यार 1 हफ्ता हो गया मुझको कुछ आता नहीं, कितना आया, 2-3 लफ्ज़ ही सीख पाया, तो आपका कॉन्फिडेंस फ़ौरन डाउन हो जाएगा और आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप यकीन रखिए कि इस चीज़ के साथ आप जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। 3-4 महीने में इंशाल्लाह आपको बेहतरीन इंग्लिश बोलना आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में आपको सोचना है। आज से ये शुरुआत कर लीजिए, इंग्लिश में अपने आप से बात भी करना है और इंग्लिश में सोचना भी है। और आखिरी एक पॉइंट है ज़रूरी कि क्या करना है। ये इससे बचना नहीं है, बल्कि ये करना है। ये पिटफॉल नहीं है, ये छुपा हुआ खतरा नहीं है, ये छुपा हुआ फ़ायदा है। ये चीज़ आपको करना है कि आपको, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि कॉपी बनाना है, वो कॉपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बार बार उसी में से रिवीजन करना है। तो अब उस कॉपी से आपको क्या काम है कि आप उसमें बैठ के कन्वर्सेशन लिखेंगे जो आप दिमाग में चला रहे थे ना। अब उसको कभी कभी लिखना भी, आपके पास टाइम है, आप घर पर बैठे हैं, तो आप एक कन्वर्सेशन लिखिए। वही कि आप सब्ज़ी वाले के पास गए तो आपने क्या कहा, फिर उसके बाद नीचे सब्ज़ी वाले ने क्या कहा, फिर आप उसके बाद आपने क्या कहा। वहाँ भी आप मिक्स लिखिए, वहाँ भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पूरी इंग्लिश लिखने की। जितना इंग्लिश में आता है उतना इंग्लिश, और जो उर्दू में फिर नहीं इंग्लिश नहीं आती उसको उर्दू में लिख डालिए। फिर बाद में आपका काम है कि जो जगह आपने मिस की है, जहाँ पे उर्दू लिखा है, उसकी इंग्लिश ढूंढिए, या फिर मुझको बताइए, मुझसे पूछिए कि ये मुझको आप उसका फ़ोटो खींच के भेजिए। जो कन्वर्सेशन लिखेंगे उसका फ़ोटो खींच लीजिए और मेरे को भेज दीजिए। मैं जहाँ जहाँ उर्दू लिखा है उसको रिप्लेस करके बताऊँगा कि यहाँ पर आपको क्या लिखना था, या जो जुमला आपने इस्तेमाल किया उससे अच्छा भी कोई जुमला हो सकता था तो वो बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेक्चर कि इंग्लिश सीखने के कुछ पिटफॉल क्या हैं, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों पे अमल करना है। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिए, और अगर कोई भी आपके डाउट है या आपको प्रैक्टिस करना है तो वो मटेरियल आप मेरे को भेज के उसकी करेक्शन और उसका करेक्शन करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।